हेलो दोस्तों, आपने अटैचमेंट का नाम जरूर सुन रखा होगा। अब अटैचमेंट भगवत गीता में बहुत ढंग से कवर्ड है और कृष्णा बोलते हैं कि अटैचमेंट मत रखो, अटैचमेंट रखना खराब चीज है। पर ऐसा क्यों है हमारी लाइफ में वो अटैचमेंट आता जाता है? क्यों हम अटैचमेंट रखते हैं हमारी लाइफ में इन द फर्स्ट प्लेस? हमारी लाइफ में हमको अटैचमेंट की जरूरत ही क्यों है? अगर आप अटैचमेंट को निकाल देते हो तो क्या होता है आपकी लाइफ में? अब पहला क्वेश्चन हम कवर करते हैं, अटैचमेंट होता क्या है। देखो, आप यहां पर अधूरा एक आदमी देख रहे होंगे, यहां पर उसका एक छोटा सा पीस टूटा हुआ है। अब ये एक अधूरा आदमी है, फिजिकली नहीं, मेंटली और इमोशनली। इसको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में कुछ कमी है, इसको ऐसा लगता है कि यार कुछ खटकता है मेरी लाइफ में, कुछ कुछ मिसिंग है। अब ये पर्सन मिसिंग इसलिए मानता है क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुए, इसकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुए बचपन में या अडल्ट लाइफ में। किसी ने उसको बोल दिया कि अरे तोतले ढंग से बात कर, या फिर किसी ने बोला कि अरे तेरे तो कुछ दांत भी नहीं आए हैं, तू इस तरीके से क्या कर रहा है। तो आप देख रहे हो, कोई सी भी चीज आपको ठेस पहुंचा सकती है। एज अ किड कुछ भी कोई बोल दे आपको, छोटी सी छोटी बात, आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो, वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेते हो एज अ किड। वो किड के माइंड में ये चीज बिलीफ बैठ जाती है कि भाई मैं तो तोतला हूं, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊंगा, या मैं दिखने में ऐसा हूं जिसके कारण मेरी लाइफ में ये चीज नहीं हो पाएगी। और वो चीज क्रिएट करती है एक इनकम्प्लीटनेस, एक मिसिंग चीज। अब वो मिसिंग चीज जो है वो ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि हम इस यहां पर खड़े होकर, चाहे चेहरे पे मुस्कुराहट हो इस पर्सन के, पर अंदर से ये पर्सन बहुत रो रहा है क्योंकि उसका ये पार्ट मिसिंग है। अब ये पर्सन ढूंढने निकला, उस चीज को ढूंढने निकला, अंदर नहीं बाहर ढूंढने निकला। बाहर ढूंढने के लिए उसने गाड़ी खरीदी, बहुत ही सेक्सी गर्लफ्रेंड बनाई उसने, बहुत ही अमेजिंग बड़ा सा घर खरीदा उसने, अभी एक कंपनी का प्रेसिडेंट भी बन गया वो। उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आई, पर वो अंदर से अधूरा महसूस करता है। अब वो अधूरा इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसके लाइफ में वो बचपन में ट्रॉमा हुए। अब वो चीजें बाहर ढूंढ रहा है। अब मान लो क्या होता है, इसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है या इसकी वाइफ मर जाती है, उसकी गाड़ी उससे छिन जाती है, उसका घर इससे छिन जाता है। अब ये पर्सन का जो चीज उसको कंप्लीट कर रही थी, उसको कंप्लीट कर रही थी जो चीज, वो ही चली गई उसकी लाइफ में। अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ चीजें लेकर आनी है। वो चीज क्रिएट करती है गिल्ट, और दूसरी चीज एंगर। तो क्या हो रहा है यहां पर? हो सिंपल ये रहा है कि ये पर्सन यहां पर खड़े होकर इसने अटैचमेंट, इसने अपने आप को उन चीजों से इसलिए जोड़ा क्योंकि वो होल नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। उसको कंप्लीटनेस वाली फीलिंग चाहिए। अगर आप ये मेरी लाइट देख पा रहे हो तो उसको वो कंप्लीटनेस चाहिए। वो कंप्लीटनेस ढूंढने बाहर निकला, जिसके कारण अटैचमेंट उसकी लाइफ में आया। पर अगर उसका वो अटैचमेंट पूरा नहीं होता उसकी लाइफ में, उसके कारण सारी नेगेटिव लोअर फीलिंग्स आती है, एंगर, गिल्ट, एपैथी, ऐसी करके फीलिंग्स आती है उसके माइंड में, क्योंकि जो बाहर की चीजें हैं वो उसको अब पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रही। तो आप ये मान लिए कि आपकी इनकंप्लीटनेस क्रिएट करती है अटैचमेंट। जब तक आपकी लाइफ में ये अटैचमेंट रहेगा, जब तक आपकी लाइफ में ये इनकम्प्लीटनेस रहेगी, तब तक आपकी लाइफ में ये अटैचमेंट रहेगी। इसलिए भैया मैं बोलता हूं हर एक वीडियो में,
काफ़ी सारे लोग समझ पाते हैं, काफ़ी सारे इस मैसेज को मिस कर देते हैं कि आपकी बिलीफ सिस्टम बहुत मायने रखती है भैया। उसी से ही सारी चीज़ें डिसाइड होती है। क्योंकि ये जो चीज़ देख रहे हो, ये इनकम्प्लीटनेस, ये कहाँ से आती है? ये आती है बचपन से। और वो बचपन से लेकर बड़े होते वक्त कहाँ तक, बचपन से लेकर बड़े होते वक्त कहाँ पर वो चीज़ें सेव हो रही थी? वो चीज़ें सेव हो रही थी हमारे बिलीफ सिस्टम में। हमारे बिलीफ सिस्टम में वो सारी चीज़ें सेव थी, जिसके कारण वो इनकम्प्लीटनेस, वो अधूरापन हम अपनी रियल एडल्ट लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो हम बाहर ढूंढने निकलते हैं वो चीज़ें कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो एक स्टेप प्रोसेस ये है कि आपको ये समझना है कि आपको वो चीज़ क्यों चाहिए, क्यों चाहिए वो आपकी चीज़। एक रीज़न आएगा आपके पास कि आपको पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को दिखाना है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। क्यों दिखाना है मुझे मेरे दोस्तों को मैं पैसे वाला हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा कोई स्टेटस हो यार, मेरे लोग मुझे पहचाने। अच्छा, क्यों पहचाने आपको? क्योंकि बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना मुझे बचपन में? क्योंकि मैं शैतानी बहुत करता था। और क्यों? जब आप ऐसे एक रीजन पे पहुंचोगे, जैसे ये एक एग्जाम्पल था कि मैं शैतानी बहुत करता था जिसके कारण मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ये बात आपको बहुत नॉनसेंसिकल लगेगी कि यार ऐसा ये रीजन है, सीरियसली इसके कारण मुझे पैसा चाहिए। तो जैसे ही आप वो चीज अपनी लाइफ में लेकर आते हो कि मैं शैतानी बहुत करता था, मैं मेरे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते थे, और अब मैं अपने पेरेंट्स को इंप्रेस करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो वो आपने अपनी एक नेगेटिव बिलीफ पता लगा दी, क्योंकि आपका जो रीजन था वो बहुत ही नॉनसेंसिकल था। उसका कोई मायने नहीं रखता था आपकी लाइफ में। तो जैसे ही आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हो, वाई 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 पूछते हुए, आपको ये चीज पता चल गई है कि जो बिलीफ सिस्टम आपकी थी वो बहुत ही वीक फाउंडेशन पे थी। जैसे ही आपकी वहां पर नजर गई, वो फाउंडेशन पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, आपकी वो कंप्लीटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे करते हुए धीरे 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 जो सारी इनकम्प्लीटनेस है आप अपनी लाइफ में पूरी करते हुए रहो। काफी सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपको अधूरा महसूस करवा रही हैं, जो चीजें आपको चाहिए, पैसा, घर, गाड़ी, बेटर स्पीच, बेटर स्किल्स, क्यों चाहिए? पूछिए अपने आप से क्यों चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि बचपन में कोई चीज़ हुई कि जिसके कारण मुझे ये चीज़ चाहिए। सो दोस्तों, ये चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, वो रियली आपके यूज़ में आए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ ये वीडियो बनाऊं और बस काफ़ी आपने देख लिया एंटरटेनमेंट के लिए। ये एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं है। एंटरटेनमेंट वीडियोस होते तो मैं सिर्फ ये बताता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में सारी चीजें मैनिफेस्ट कर देगा। आपको जो चीजें चाहिए आप लिख लो और फिर आपके सारे गोल मैनिफेस्ट हो जाएंगे। वो चीजें नहीं बता रहा मैं आप चाहता हूं कि आप अपने ट्रॉमाज, अपने पेन, अपने सफरिंग पे नजर डालिए, क्योंकि उस पर नजर डालते हुए ही आप उन चीज को रिलीज कर रहे हैं, उनको लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं मिली बचपन के टाइम पे। जब आप रो रहे थे, जब आपके फ्रेंड ने आपको बोला तू तो बहुत बुद्धू है, तू तो बिल्कुल दिखने में अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण आपकी लाइफ में वो अधूरापन क्रिएट हुआ। और बचपन में आपके पेरेंट्स ने आप पे नजर नहीं डाली कि अच्छा यार कोई बात नहीं, वो पर्सन गलत है, मैं जानता हूं कि तू बहुत हैंडसम है और तू बहुत स्मार्ट है। अगर आपके वो पेरेंट्स बोल देते तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर आती भी तो बहुत वीक होती, जिसके कारण हमारी लाइफ में वो अवेयरनेस नहीं मिली, इसलिए वो चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। कंप्लीट बनिए और वाई जानिए। दो चीजें ये करनी है आपको। कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, और मेरे साथ शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।